अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि जिसके बारे में बहुत ही कम वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती हैं यूट्यूब पर। 7 एंशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वैसे टोटल यानी 7 एंशियंट वंडर्स हैं और 7 मॉडर्न वंडर्स हैं दुनिया में। तो आज हम एंशियंट वंडर्स की बात करने जा रहे हैं, 7 एंशियंट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। और इसमें नंबर 1 पे आता है बहुत ही मशहूर, सभी ने ये सुना होगा, पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। अब ये पिरामिड तो आप लोगों को पता होगा कि जो शेप वहाँ पर बनी हुई है, यानी जो ये मिस्र के फ़िरौन हुआ करते थे वो यहाँ पर रहते थे और उनको यहाँ पर ही दफनाया हुआ है। ये कायरो में मौजूद है, कायरो जो कि कैपिटल ऑफ इजिप्ट है, इजिप्ट का कैपिटल है। और ये जो फ़ारोस थे, यानी फ़ारोज़, इंग्लिश में इनको फ़ारोस कहा जाता है और हम उर्दू में इनको फ़िरौन कहते हैं। अच्छा, फ़िरौन जो था ये टाइटल था, जो किंग जो होता था उस टाइम पे इजिप्ट का, उसका टाइटल फ़िरौन हुआ करता था। तो ये बनाए गए थे 2690 BC में, यानी ऑलमोस्ट आज से कोई तकरीबन 4300 साल पहले ये बनाए गए थे, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। और इनमें जो सबसे मशहूर पिरामिड है वो भी खुफू नामी एक फ़िरौन का है। बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, वो ये कि जो हमारे 7 एंशियंट वंडर्स है ना, इसके बाद मैं 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो एंशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक वाहिद पिरामिड ऑफ गीज़ा यानी ये है जो कि इस वक्त भी मौजूद है, यानी स्टिल एग्जिस्ट, अभी तक मौजूद है। एग्जिस्ट यानी मौजूद है। बाकी जो भी हमारे आने वाले 6 जो वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड है वो दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, उनके थोड़े से असरात कहीं कहीं पर है। बाकी ये पिरामिड आज तक खुद मौजूद है, आप लोगों ने देखा होगा, इजिप्ट की करेंसी पर भी इसके फ़ोटोज़ है। अच्छा, तो नंबर 2 पर है बहुत मशहूर हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन्स। हैंगिंग गार्डन्स यानी ये बाग हुआ करते थे ऑफ बेबीलोन। अच्छा, एक मशहूर किंग था जिसने ये बाग बनवाए थे। अब उसका नाम थोड़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, वैसे ये नाम तो मशहूर नहीं है, लेकिन इसका जब उर्दू में मैं नाम बताऊँगा तब आप समझ जाएंगे कि ये कौन था। बख्त नस्र आप लोगों ने सुना होगा, एक किंग था जिसको इंग्लिश में नेबूचदनेज़ार कहते हैं। बहुत मशहूर किंग रहा है बख्त नस्र, और उसने ये गार्डन बनवाया था ये 600 BC। यानी वो जो पिरामिड था वो 2690 BC में बना था, और ये सबसे ओल्डेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद जो भी आने हैं ना वो इससे बाद में बने हैं। और अजीब बात यह है कि सिर्फ मौजूद भी यही है, बाकी ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, यही था इस हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन के बारे में। एक और चीज़ कि ये कहाँ पर मौजूद है, तो ये इराक़ का एक शहर है, वहाँ पर मौजूद है। बेबीलोन खुद इराक़ का एक शहर है, जैसे उर्दू में हम बाबुल को कहते हैं। ये बहुत मशहूर, आप लोगों ने बाबुल तो सुना होगा, बाकी इसको इंग्लिश में बेबीलोन कहते हैं। इराक़ जो कि हमारा कंट्री, इस बाबुल का कंट्री इराक़ है, ये उसका एक शहर है, वहाँ पर ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन मौजूद था। 600 BC में इसको बनाया गया था। अब नंबर 3 पर है स्टेचू ऑफ ज़्यूस। अच्छा, अब ये जो ज़्यूस था ये ग्रीक मिथोलॉजी में, आपको पता होगा, 2 मिथोलॉजीज़, वैसे 3 मिथोलॉजीज़ बहुत मशहूर हैं। एक ग्रीक मिथोलॉजी, दूसरा रोमन मिथोलॉजी और तीसरा पर्शियन मिथोलॉजी। दरअसल यहाँ पे ग्रीक मिथोलॉजी में ये ज़्यूस जो था वो किंग यानी फादर ऑफ गॉड्स माना जाता था, ज़्यूस, जो कि इस तरह से रोमन मिथोलॉजी में जुपिटर माना जाता था। तो बहरहाल ज़्यूस जो था
इसका स्टेचू बनाया गया था इजिप्ट, सॉरी ग्रीक में, ग्रीक यानी यूनान जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, ग्रीक को यूनान बोलते हैं। ये यहाँ पर मौजूद था इसका स्टेचू, और इसको बनाया गया था 432 बीसी में। यही इसका जो है वो कुछ खास बात है। और नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे आता है हमारा टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। आर्टेमिस भी जिस तरीके से ग्रीक गॉड था ना ज़्यूस, उस तरीके से ग्रीक गॉडेस आर्टेमिस ग्रीक गॉडेस है। तो इसका टेम्पल बनाया गया था, लेकिन ये टेम्पल जो था वो हमारा बनाया था गया था टर्की में, टर्की का एक इलाका था वहाँ पर। और ये भी बीसीज में बनाया गया था, यानी जितने भी हमारे वंडर्स, एंशिएंट वंडर्स हैं ना, वो बीसीज में ही बनाए गए थे। ये 350 बीसी में बनाया गया था। अच्छा, नंबर 5 पे आते हैं उसके बाद, जो कि है मसोलियम। मसोलियम तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा, जैसे कराची में मसोलियम है, कायद आज़म का मसोलियम, यानी मज़ार हम बोल दें, यानी यादगार हम बोल दें। मसोलियम इट, ये है हेलिकार्नसस इलाके का नाम है। तो ये नंबर 5 पर आता है। इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ऑब्वियसली ये भी बिल्कुल बीसीज में ही बनाया गया था, और ये भी टर्की में मौजूद है। यानी इसके जो आसार जो हमें मिले हैं वो टर्की में मिले हैं। और ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसके बारे में। नंबर 6 पर हम आते हैं, जो कि है कोलोसस ऑफ रोड्स, COLOSSUS, कोलोसस ऑफ, अच्छा रोड्स, अब रोड्स भी एक इलाके का नाम है, कोलोसस ऑफ रोड्स। और इसमें ये 280 बीसी में बनाया गया था। ये भी ग्रीक में है, यानी ग्रीक में हुआ करता था किसी दौर में, यानी यूनान में। अब हमारा लास्ट है, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ, वो है हमारा लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया। अब लाइट हाउस क्या होता है ये पता होगा आप लोगों को, कि पुराने ज़माने में जब अभी रेडार सिस्टम नहीं आया था, सोनार सिस्टम नहीं आया था, तो उस टाइम पे क्योंकि लोग समंदर के ज़रिए ही ज़्यादा सफ़र किया करते थे, तो यानी लोगों को किससे पता चले जो सफ़र कर रहे हों समंदर में। बहरहाल ये है लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया। तो जो लोग समंदर में सफ़र कर रहे हों उनको कैसे पता चले कि किनारा कितना दूर है, तो फिर किनारे के करीब एक बिल्डिंग बनाई जाती थी, उसको कहा जाता था लाइट हाउस, उसे लाइट हाउस कहा जाता था। और वो लाइट हाउस जो है उसके ऊपर रोशनियाँ लगाई जाती थी, ताकि अगर कोई पानी का जहाज़ जो है वो करीब आ रहा होता है, यानी किनारे के करीब आ रहा होता है, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि सामने रोशनी नज़र आ रही होती है। इसी वजह से उससे रोशनी का घर यानी लाइट हाउस कहा जाता था। अच्छा, ये इसको लाइट ऑफ हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया इसलिए कहा जाता है कि सिकंदर आज़म को इंग्लिश में एलेक्जेंडर कहा जाता था, तो क्योंकि उसके ज़माने में ये बना था, तो यानी 3rd सेंचुरी बीसी, यानी उसके बाद बना था। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 3rd सेंचुरी बीसी में ये बनाया गया था। और ये एलेक्जेंड्रिया खुद यहाँ पर शहर का नाम है, और ये इजिप्ट में मौजूद है, आज भी मौजूद है। एलेक्जेंड्रिया का सी पोर्ट इजिप्ट का मशहूर सी पोर्ट माना जाता है। अच्छा, तो ये थे हमारे 7 फेमस एंशियंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रख लें, इन 7 में से सिर्फ एक ही वंडर आज भी मौजूद है फिजिकली, जिसको आप देख सकते हैं, वो है पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो कि कायरो इजिप्ट में है। अल्लाह हाफिज़।